आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। मिल रही बधाइयाँ, बट रही मिठाइयाँ, है बड़ा ही शुभ दिन आपका जन्मदिन। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री 72 साल के हो गए हैं और देश की बागडोर पिछले 8 सालों से इन्हीं के हाथों में है। 26 मई साल 2014 ये तारीख हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ी बदलाव की गवाह बनी। केंद्र की सत्ता में बीजेपी की दमदार एंट्री के बाद ये तारीख गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने की तारीख थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ ग्रहण के बाद देश में बदलाव की एक बयार चली। केंद्र की सत्ता में आने के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ और कड़े फैसले लिए और यह सिलसिला आज भी लगातार जारी है। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की 72वीं वर्षगांठ पर उनके 72 बड़े फैसले। ये वो फैसले हैं जिनसे देश की तकदीर बदली, देशवासियों की तरक्की हुई, जिसने मोदी की छवि गढ़ी, जिस पर विवाद भी हुए। और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ऐतिहासिक और चौंका देने वाला फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस फैसले को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। कृषि कानून और उनकी वापसी। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के 8 साल के कार्यकाल में छोटे बड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन किसान आंदोलन ने सरकार को अपने फैसले को उलटने पर मजबूर कर दिया। सरकार को 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, जिन्हें सरकार ने बड़ी ही धूमधाम से पारित किया था। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। वैसे तो बीते 8 सालों में मोदी सरकार ने मुसलमानों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे अहम और ऐतिहासिक फैसला रहा है 3 तलाक का। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि मानी जाती है। सीएए, देश के नागरिकता कानून में बदलाव, मोदी सरकार का एक और बड़ा और कड़ा फैसला माना जाता है। इस फैसले को बड़ा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि आजादी के बाद से ही यह फैसला लंबित पड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने कई साल बाद इस मामले की कानूनी पेचीदगी को सुलझाते हुए आखिरकार इसे निपटा दिया। और इस फैसले को कड़ा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके बाद मुस्लिम समाज ने शाहीन बाग या फिर और कई जगहों पर खासकर मुस्लिम महिलाओं ने कड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके साल भर प्रदर्शन करने के बावजूद भी इसे वापस नहीं लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मनों को जवाब देना। 28 और 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में घुसकर हमला करने का फैसला मोदी सरकार के कुछ अहम फैसलों में से एक है। उरी में सुरक्षा बलों के कैंप पर आतंकी हमला होने के बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने स्पेशल फोर्स के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करके पाक के नापाक मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत अब आतंकियों को घर में घुस करके मारता। इसके बाद ही पुलवामा में हुआ आतंकी हमले का जवाब देने के लिए वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। लॉकडाउन।
2020 तक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि शुरुआती दिनों में इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए एकमात्र तरीका था लॉकडाउन लगाना। जिसके बाद टीकाकरण। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही थी। तब सरकार ने वैक्सीन उत्पादन के लिए जरूरी उपकरण आयात करने में वैक्सीन निर्माताओं की काफी हद तक मदद की थी, जिससे देश भर में टीकाकरण अभियान चलाने में काफी मदद मिली। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। सत्ता में आने के बाद अपने पहले वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़ी योजनाओं का, पहली मेक इन इंडिया और दूसरी स्वच्छ भारत की शुरुआत की। नीति आयोग। 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग बनवाया, जो देश में आर्थिक निर्णय लेने वाले सबसे बड़े सरकारी संस्थाओं में से एक बन गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने ले ली। मोदी सरकार का सेंट्रल विस्टा का फैसला अंग्रेजों की छाप मिटाने की बड़ी कोशिश माना जाता है। अयोध्या विवाद का अंत और राम मंदिर की आधारशिला रखना। 14 नंबर पर नोटबंदी की बात करेंगे, जो 8 नवंबर 2016 को लागू की गई, जिसके बाद आधी रात से ही 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। मोदी सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक इसलिए भी साबित हुआ क्योंकि इसके बाद से ही देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने लगी। नोटबंदी के बाद से देश में करेंसी नोट का चलन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इसके साथ डिजिटल करेंसी में भी काफी इजाफा देखने को मिला। 15वें नंबर पर हम जीएसटी की बात करते हैं। पहले हर राज्य में अपने अलग अलग टैक्स वसूले जाते थे, लेकिन अब सिर्फ जीएसटी वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को दिया जाता है और आधा राज्यों को दिया जाता है। वसूली केंद्र सरकार करती है, हालांकि बाद में केंद्र सरकार इसे राज्यों को वापस दे देती है। अब आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय फैसलों के बारे में बता देते हैं। रूस यूक्रेन संकट के समय मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर 22,500 से अधिक भारतवासियों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला। चीन के सामने भारत का सख्त रुख, यानी भारत ने बॉर्डर इलाकों पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। देश की सुरक्षा में भी मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। देश के इतिहास में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। 19वें नंबर पर हम बात करेंगे रक्षा में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर देना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मामले में सीमा 74% थी। वहीं 20वें नंबर पर रक्षा खरीद में तेजी आई। 36 राफेल युद्धक विमान की खरीदारी को मंजूरी दी गई। अब बात करते हैं वित्त यानी फाइनेंस की। मोदी सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय किया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। 22 लाख करोड़ से अधिक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल पेमेंट में भारत वर्ल्ड लीडर बना। वित्त वर्ष 2022 में $1 ट्रिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन किया गया। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बीमा और पेंशन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़कर 49% कर दी गई। कोष जुटाने के लिए बैंकों को IPO और FPO लाने की अनुमति दी गई, बशर्ते सरकारी हिस्सेदारी 52% से अधिक रही हो। कर लाभ के साथ रियल एस्टेट और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट की अनुमति दी गई। मुद्रा बैंक 20,000 करोड़ रुपए कोष के साथ शुरू हुआ। ये छोटे उद्यमियों को 50,000 से 10 लाख रुपए तक ऋण देता है। सरकारी कंपनियों का विनिवेश शुरू किया गया। विदेशी कोषों की आय से संबंधित कर पर स्पष्टता, जिनके कोष प्रबंधक भारत में रहते हो। न्यूनतम वैकल्पिक यानी MAT पर विधि आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति को गठित करना। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। मोदी सरकार ने मुद्रा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार की ओर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग अपना व्यापार शुरू कर सके या फिर पहले से स्थापित व्यापार का विस्तार कर सके। घरेलू कंपनियों के लिए 22% कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई। अब हम बात करते हैं उन सरकारी योजनाओं की या फिर उन फैसलों की जिनकी वजह से गरीबों को काफी मदद मिली। उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन गरीबों को बांटे गए। PM आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को घर दिए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड महामारी के दौरान देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। हर गांव तक बिजली पहुंचाई। कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों की बात करते हैं अब। PM क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई। योजना के तहत देश भर के किसानों को करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये पहुंचाए जाने की योजना बनाई गई, जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचा। कृषि उत्पादों में महंगाई नियंत्रित रखने के लिए कीमत स्थिरीकरण कोष स्थापित किया गया। कृषि उत्पादों का भंडारण बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के साथ भंडारण अवसंरचना कोष गठित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना फ्री बीमा दिया गया। अब कुछ धार्मिक फैसलों की बात कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, 4 धाम प्रोजेक्ट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को जोड़ने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत हर मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली रोड बनाई जाएगी। इसके साथ ही रेल लाइन भी बनाई जाएगी। मोदी सरकार ने देश में पहली बार बुलेट ट्रेन को मंजूरी दी, जिसका कार्य मुंबई से अहमदाबाद के लिए निर्माणाधीन है। जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम लागू की गई, जिससे देश में नए रोजगार सृजन हुए और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट बना। आज देश में 70,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। देश में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मिशन गति शक्ति, इस मिशन के तहत देश भर में करीब 2 लाख किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। स्पोर्ट्स सेक्टर में देश को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च की गई। वर्तमान में देश भर में 1000 खेलो सेंटर की स्थापना की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए PLI लॉन्च की गई। इसके बाद ही देश का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। 54वें नंबर पर हम बात करेंगे, अफस्पा के क्षेत्र घटाए गए, नॉर्थ ईस्ट शांति स्थिरता के विकास कार्यों को गति मिली। अब हम रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे में 5 साल में $130 अरब खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया। रेल अवसंरचना में विदेशी विनिवेश की अनुमति दी गई, जिसकी सीमा तय नहीं की गई। फैसले में तेजी लाने के लिए कई मंत्री समूह को विघटन किया गया। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू की गई। रसोई गैस में नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना लागू कर दी गई। सब्सिडी में सालाना $5 अरब की बचत की उम्मीद थी। 100 स्मार्ट शहर परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई। अखिल भारतीय वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की गई। कोयला ब्लॉक नीलामी को 2 चक्र को सफलतापूर्वक किया गया। इस्पात, कोयला और बिजली परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली चालू की गई। वहीं 64वें नंबर पर हम बात करते हैं नए विधेयक पारित होने की। नए विधेयक पारित होने के साथ खनन क्षेत्र में जारी गतिरोध को दूर किया गया। 65वें नंबर पर दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी पूरी की गई। नया मोटर व्हीकल कानून लागू किया गया। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। चीन के साथ जब सीमा तकरार चल रही थी, उस वक्त चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया। अफगानिस्तान को गेहूं सप्लाई किया गया, जिससे भारत का इंटरनेशनल लेवल पर कद ऊंचा हुआ। वैक्सीन मैत्री के तहत बाकी देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराई गई। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। हर घर टॉयलेट पहुंचाया गया और हर घर नल से जल पहुंचाया गया। तो ये है मोदी सरकार के फैसले, जिनकी वजह से समाज में बड़े बदलाव देखने को मिले। आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से समाज में बदलाव देखे गए हैं या फिर गरीबों को काफी मदद मिली? आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का, आपका अपना चैनल।